गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है इसके पहले वाली जो वीडियोस था पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में फर्क करना और कॉन्ग्रुएंसी रूल का एक रूल जो था साइड एंगल साइड वाला, वो हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बाकी रूल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। उस रूल के बाद में हमारे पास एक आता है एंगल साइड एंगल। सिमिलरली वही चीज है कि एंगल सेंटर में रहना चाहिए, सॉरी एंगल होना चाहिए, फिर साइड सेंटर में होना चाहिए और फिर एंगल होना चाहिए। तो ये एक रूल है कॉन्ग्रुएंसी का। इसमें आपको दो एंगल दिए रहेंगे और एक साइड दिया है। दो एंगल मान लीजिए ये और ये है, ये A है, ये B है, ये C है, ये P, Q और R। ठीक है, तो ये दो एंगल जो है इसके ये जो सिमिलर हो जाएगा, ये वाला साइड। तो इसमें आपको दिया रहेगा दो एंगल्स दिए रहेंगे जो इक्वल रहेगा और एक साइड दिया रहेगा जो इक्वल रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय रूल, किस रूल के हिसाब से? एंगल साइड एंगल के हिसाब से। ठीक है, जब दो एंगल एक साइड सिमिलर होंगे तो हम उसको कहेंगे कि एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या रहेगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, याद रहे इसमें भी कि साइड जो है वो आपका सेंटर में होगा, दो एंगल के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल का। इसी तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट वाला है रूल एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड यानी दो एंगल रहेगा और एक बीच में, एक एंगल क्या रहेगा? बीच में। तो ये हमारा दो ट्रायंगल है। हम लोग हमेशा से समझ रहे हैं कि कंपैरिजन हमेशा दो ट्रायंगल के या दो से ज्यादा के बीच में। PQR हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। ठीक है, अगर दो एंगल दिए गए, ये एक एंगल, ये एंगल और ये साइड, तब ये हमारा कौन सा होगा? ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होगा बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड। और इसके बाद में जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं उसके बाद में सारा का सारा क्या हो जाता है? चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो, वो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो। अब एक और है रूल, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये ट्रायंगल आपका ले लिया PQ और R। अगर मान लीजिए ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है और ये तीनों जो ये इसके साथ इक्वल है, तो चूंकि ये इक्वल है इस वजह से क्या होंगे कि देखो इसमें भी साइड है, इसमें भी साइड है, तीनों साइड इक्वल है। एस रूल के हिसाब से, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी सिंपल है कि जब भी तीन साइड, अगर तीनों ही साइड इक्वल है तो हमारा ट्रायंगल जो है वो आपका क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। और किस रूल के हिसाब से? साइड 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 के हिसाब से रहेगा। और जैसे ही कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हम जानते हैं कि CBCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को लेकर हम सारे एंगल्स और सारे साइड्स को क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक लास्ट है RHS। ठीक है, RHS और बाकी जितने भी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूल समझा है उसमें RHS अलग है, क्योंकि RHS में हमारे पास तो सबसे मस्त हो जाता है कि एक 90 डिग्री हो, एक क्या हो? 90 डिग्री। अगर
कोई एंगल है और उसमें 90 डिग्री नहीं है तो वो बाकी रूल में हो सकता है लेकिन आरएचएस के रूल में नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास ए बी और सी है, यहाँ पे ये ए है, ये पी क्यू और आर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक लॉन्गर साइड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों साइड में से कोई एक साइड भी इक्वल। तो क्या कंडीशन रहेगा, दो साइड होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए, लेकिन वो एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री वाला। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहां पर हम कह सकते हैं आरएचएस रूल से, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर। लेकिन कंडीशन क्या है, वही है कि जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, आरएचएस रूल कह सकते हैं। देखिए जितने भी रूल हम लोगों ने पढ़े हैं इसमें जितने भी एक और एंगल है, तो ये एंगल इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इट कैन बी लेस देन 90 डिग्री और इट कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट इन केस ऑफ आरएचएस देयर शुड बी वन एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयर शुड बी वन एंगल व्हिच शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके अलावा हमारे पास जो है एक हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही है, हम जानते हैं या आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिसका एंगल बड़ा रहता है उसके सामने वाला है, उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो बड़ा होता है। तो एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया है तो हम लोग समझ सकते हैं कि सामने वाला ट्रायंगल का जो साइड रहेगा, एंगल के सामने जो साइड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि बाकी जो दो एंगल होंगे उनका सम इक्वल्स 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब ये अकेले 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या है, बड़ा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल, आरएचएस और एक साइड चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी रूल समझ लिया है। अब यहां तक हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में वो हम समझ चुके हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, किन कंडीशन में दोनों ही ट्रायंगल्स के सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये हम समझ चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हमें जो है अप्लाई करना होगा हमारी एक्सरसाइज में, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दो ट्रायंगल को बताया जाए कि कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड उसी पैटर्न में लिखे जाते हैं। जैसे ABC और PQR अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AB शुड बी इक्वल्स टू PQ, एंगल B शुड बी एट द प्लेस ऑफ एंगल A। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है, उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। और अब हम लोगों को जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू।